बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी ये सोच आपके बहुत काम आएगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सोचिएगा बेवकूफ कौन है। वीडियो देखने के बाद सोचिएगा। एक बादशाह था जो बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। उसने अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवाया हुआ था और उसमें बहुत काबिल वजीर बैठाए हुए थे। एक दफा बादशाह ने अपने वज़ारा से कहा कि हम यहाँ हर वक्त काम में मसरूफ रहते हैं, इसलिए हमारी तफरीह के लिए जरूरी है कि हम अक्लमंदों के दरमियान एक बेवकूफ भी होना चाहिए जो साथ साथ हमें हंसाता भी रहे। ख़वातीन व हज़रात, सारे वजीरों ने बादशाह की बात की तायीद की। चुनाचे काफी ढूंढने के बाद एक बेवकूफ को महल में लाया गया और इसको एक अलग किस्म का ताज पहनाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, अब बादशाह रोजाना इससे कुछ सवाल करता और वो बेवकूफ इस सवाल के अजीब अजीब जवाब देता, जिसे सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लग जाते। काफी अरसा ऐसे ही गुजर गया। अब बादशाह बूढ़ा हो चुका था और इसका आखिरी वक्त भी आ चुका था। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि मैं अपने आखिरी दिन इसी बेवकूफ के साथ गुजारना चाहता हूं, कोई और बीच में ना आए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। बादशाह और बेवकूफ को अकेला छोड़ दिया गया। बादशाह ने उस बेवकूफ से कहा कि अब तक मैं तुमसे सवाल करता था और तुम जवाब देते थे, लेकिन अब तुम सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। बेवकूफ ने पहला सवाल यह किया कि बादशाह सलामत, आप मरने के बाद कहां तशरीफ ले जाएंगे? ख़वातीन व हज़रात, बादशाह ने जवाब दिया, जिसने मुझे यहां इस दुनिया में भेजा था उसी के पास, यानी अपने मालिक के पास चला जाऊंगा। बेवकूफ ने दूसरा सवाल किया कि आप अपने मालिक के पास कितने दिन रहेंगे? ख़वातीन व हज़रात, वीडियो तवज्जो से सुनिएगा। बादशाह ने जवाब दिया, मैं वहां हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। फिर बेवकूफ ने तीसरा सवाल यह पूछा कि अगर आप वहां हमेशा के लिए रहोगे तो फिर आपने वहां अपनी रहाइश और खाने पीने के लिए अच्छा सा इंतजाम भी किया होगा। बादशाह ये सवाल सुनकर ऐसे हो गया जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। कुछ देर बाद बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वहां अपनी रिहाइश के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। ख़वातीन व हज़रात, ये सुनकर बेवकूफ ने अपने सर से वो खास किस्म का ताज उतार कर बादशाह को पहनाया और कहा कि इस ताज का असल हकदार मैं नहीं हूं बल्कि आप हैं, क्योंकि जहां आप सिर्फ कुछ वक्त के लिए आए थे, यानी इस दुनिया में, वहां तो आपने अपने लिए इतना बड़ा महल और आलीशान कपड़े और बेहतरीन खाने बनवाए, लेकिन जहां आपने हमेशा रहना है वहां की आपने तैयारी भी नहीं की। ख़वातीन व हज़रात, ये एक हक़ाइक़ थी, यानी सबक आमोज़ तहरीर थी। आप सोचिएगा इस तहरीर से हमें क्या सबक मिलता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी फरमाएं और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। अगर ऐसे और वाक़यात इस्लामी तालीमात की रोशनी में पढ़ना चाहते हैं तो ख़वातीन व हज़रात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ करता हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।